रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा उमेश प्रसाद वर्मा। और कौन सा पंचायत है ये? फुलची पंचायत। वर्मा जी, आप इस पंचायत में किस पद पर हैं? हम पंचायत समिति हैं। और पंचायत समिति के तौर पर पिछले कितने वर्षों से आप इस पंचायत में हैं? हम 5 साल से हैं। 5 साल से। तो एक पंचायत समिति के रूप में आपने फुलची पंचायत, जो कि गांडेय प्रखंड अंतर्गत एक पंचायत है, आपने कौन कौन से काम विशेष रूप से किए हैं? हमने तो पब्लिकों और ग्रामीणों के साथ पूरा सहयोग, लड़ाई झगड़ा पर पंचायत, थाना, पुलिस, इस सब के विषय में हम सभी ग्रामीणों को भरपूर सहयोग किए हैं। जबकि हमारे पास पहले तो कोई फंड आता नहीं था। इस बार जाते जाते कुछ फंड आया है, जो अभी तक डोंगल भी नहीं बन पाया है। काम करने के बाद भी जो है बहुत ऐसा आदमियों को पैसा भी नहीं मिल पाया है। तो इसी के चलते अभी पुनः फिर घुसने वाला 15वीं भी था, जो घुसा कि नहीं वो भी एक दिन मोबाइल में मैसेज आया था। उसके बाद अभी तक तो वैसे विशेष कुछ नहीं है। फिर भी हमने पंचायत में विशेष तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन ग्रामीणों को भरपूर सहयोग किए हैं। ग्रामीणों को भरपूर सहयोग किए हैं। किस तरह का सहयोग किया आप? लड़ाई झगड़ा होता था घर में तो जाके समझाना बुझाना, मारपीट होता था, केस मुकदमा तो थाना पुलिस जाके जो है सो थाना पे सहयोग सहमति करके केस मुकदमा करने का नहीं सलाह देते थे। हर आदमी को माने थाना से बचा के घर ले आते थे कि नहीं, थाना में केस करोगे तो तुम लोग गरीब आदमी है, लड़ाई झगड़ा करेगा, बर्बाद हो जाएगा। वही सब हम किए। हमारे पास तो उस तरह का विशेष कुछ है नहीं। सारा चीज़ तो मुखिया के द्वारा ही आता है। जितना तरह का काम सब मुखिया जी। मुखिया जी पंचायत में किस तरह से काम कर रहे हैं? पंचायत का विकास उनके सौजन्य से, उनके माध्यम से ठीक से हो पा रहा है? मुखिया जी द्वारा जो है सो हमारे पंचायत का विकास तो बहुत अच्छे ढंग से हुआ। फिर भी पब्लिक उतना खुशहाल नहीं है जितना रहना चाहिए। आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। पंचायत समिति सदस्य महोदय, आप फुलची पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, हम यदि वैसे अभी तो आरक्षण है, आरक्षण टूटने पर हम मुखिया में लड़ने के लिए पूरे तैयार हैं। लड़ने के लिए पूरी तैयार है, लेकिन आरक्षण अभी रास्ते में रुकावट है। अगर आपके अनुकूल सीट हुआ तो आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ। क्या लगता है लड़ने के बाद जीत पाएंगे? हाँ, एकदम। क्यों? 100%। क्यों ऐसा लगता है? हमारे पास वैसा खूबी है, छवि है, और हमारे जनता ग्रामीणों हमारे साथ बहुत अच्छे से बात विचार करते हैं। और हर आदमी बोलते हैं कि आप जैसा यदि मुखिया होता तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता। लेकिन हम मुखिया पद पर नहीं हैं, इसलिए ग्रामीणों को उतना सहयोग नहीं दे पाते हैं। हमारे पंचायत समिति में यदि हम कुछ उसको सहयोग देते हैं तो मेरा अपना पैसा 10-20 रुपया खर्चा हो जाता है, और उसको जहाँ तक होता है सहयोग करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं वर्मा जी कि आने वाले समय में जब पंचायत का चुनाव होगा और सीटों की स्थिति तय होगी, उस समय आपके पंचायत फुलची में सीट जो है वो आपके अनुकूल होगा, आप चुनाव लड़ेंगे। और अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप मुखिया भी बनेंगे, और मुखिया बनकर इस पंचायत का और इस पंचायत की जनता का विकास भी करेंगे। धन्यवाद। वर्मा जी, आप अगर फुलची पंचायत का मुखिया बनते हैं, जी हाँ, तो मुखिया बनने के बाद मुख्य रूप से आप इस पंचायत के लिए कौन कौन सा काम करेंगे जहां आपको अभी फिलहाल कमी नजर आ रही है? सबसे पहले तो हम जितने विधवा है और जो 60 साल से ऊपर है, जो खाने पीने में बहुत आदमियों के साथ कमी है, गरीबी है, वो सबको हम दूर करेंगे, पेंशन दिलवाएंगे। और हमारे पंचायत में जहाँ किसी प्रकार की कुछ त्रुटि है
वो सब त्रुटियों को हमने दूर करेंगे। अभी तो कहना मुश्किल है, पंचायत में जब घूमने पर जगह जगह एक ऐसा चीज देखने को आता है, वो सब समस्याओं को हमने दूर करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आपके देख रेख में आपके पंचायत जो है उसका विकास होगा आने वाले समय में, अगर आपकी जनता आपका साथ देती है और आपको मुखिया के रूप में निर्वाचित करती है तो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।